प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया। निर्माण श्रमिकों के समर्पण की सराहना। पीडीपी के विधायक वाहिद बर्रे ने उमर अब्दुल्ला की आलोचना। कहा, आज जेड मोड़ टनल के उद्घाटन में हुए भाषण सत्र में उमर अब्दुल्ला ने सिर्फ मोदी की तारीफ की। सरस्वती ड्रामेटिक क्लब पंचतीर्थी जम्मू द्वारा पुलिस पोस्ट पंचतीर्थी चौक में लोहड़ी का उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बांदीपुरा जिले के सुम्बुल इलाके में झेलम नदी से एक अज्ञात शव को किया गया बरामद। शव की पहचान आरएसपुरा निवासी मोहम्मद अकरम के रूप में की गई। न्यू यंग ब्लड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आज वेद मंदिर बाल आश्रम आमफला जम्मू में लोहड़ी का पर्व मनाया गया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में सोनमर्ग में जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जैसे प्रमुख नेता उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री को लेकर विशेष विमान श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के तकनीकी क्षेत्र में उतरने के बाद प्रधानमंत्री ने सोनमर्ग क्षेत्र में नीलग्राद के लिए वायुसेना के लिए हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी। प्रधानमंत्री नीलग्राद हेलीपैड पर उतरे और काफिले के साथ गगनगीर पहुंचे, जहां उन्होंने सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया, जो सोनमर्ग को हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगा, जिससे ये हर साल भर पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने निर्माण श्रमिकों से मुलाकात की और विषम परिस्थितियों में सुरंग के निर्माण के लिए उनके समर्पण की सराहना की। मेरा नाम आबिद अली भट्ट है। अब ये बताइए, अभी टनल की इफ्तिताह हो रही है, तो आपको लगता है कि इससे बेनिफिट यहाँ पर जम्मू कश्मीर को मिलेगा, इवन एज लद्दाख विल आल्सो गेट बेनिफिट? वैसे तो जो तजियाकार है उनका मानना है कि इससे लद्दाख को ज्यादा बनिस्बत कश्मीर फायदा मिलने वाला है, क्योंकि लद्दाख तो शर्मा में यूं ही कट रख के जाता था, तो बनिस्बत कश्मीर लद्दाख को ज्यादा फायदा मिलने वाला है, और खासकर लेह को। हाँ, ये भी कहा जाता है कि सोनमर्ग को इससे जो सयाहती मुकाम है सोनमर्ग, उसको कुछ फायदा मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है जाती तौर पर कि सोनमर्ग को इससे कुछ नुकसान होता था कि टनल के बगैर। हाँ, ये जरूर होता था कि मौसम सरमा में फिसलन की वजह से, रोड स्लाइडिंग की वजह से कभी कभार रोड बंद हो जाता था, लेकिन अक्सर लद्दाख को ही ज्यादा फायदा मिलने वाला है, और लेह के लोगों को जिनका रास्ता अक्सर कट के रह जाता था, उनको ज्यादा फायदा मिलने वाला है बनिस्बत जम्मू कश्मीर के लोग। यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोथ काफी ज्यादा है इस एरिया में, तो उसको बूस्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो टूरिज्म अब राउंड द क्लॉक जो है 24/7 चलेगा, साथ में ही पूरा साल यहाँ पर ऑल वेदर कनेक्टिविटी भी होगी। मेरा जाती नजरिया अनएम्प्लॉयमेंट पे यही है कि लोग खुद काम करने के लिए तैयार नहीं है। लोगों के पास हुनर है, काबिलियत है, लेकिन वो मैदान में नहीं आते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि लोग शर्म महसूस करते हैं और शायद डरते भी हैं, या हमसायों का, अपने रिश्तेदारों का, जिसे हम खामखा की खुजगी कहते हैं, वो लोगों को बाहर आने से रोकता है, और जिसकी वजह से हमें लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा। मैंने पिछले बार भी यही कहा कि लगभग 80,000 के करीब बिहार और बाकी रियासतों से लड़के यहाँ आके काम कर रहे हैं, जबकि हमारे बंदे कमल ओढ़ के घर में बैठे। टनल आज इनाग्रेशन क्या फायदे जी फायदे जल्द रोज टनल रोज जल्द पकड़ प्रॉब्लम बेरोजगारी कैसे खता नौकरी पीडीपी के वरिष्ठ नेता और विधायक वाहिद बर्रा ने आज अपने बयान में उमर अब्दुल्ला की आलोचना करते हुए कहा कि आज जेड मोड़ टनल के उद्घाटन सत्र के दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, जिन्हें जनता का जनादेश मिला और आज वे इस पद पर कार्यरत हैं, लेकिन उन्होंने आज अपने भाषण सत्र में धारा 370 तथा स्टेटहुड की कोई भी बात नहीं की। बर्रे ने कहा कि उनके भाषण में सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी की ही तारीफें झलक रही थी। देखिए, उमर अब्दुल्ला का जो आज का स्टेटमेंट था वो एक साइकोफेंट की तरह न सिर्फ मोदी जी की तारीफें कर रहे थे स्टेज पे, बल्कि 370 के बारे में उन्होंने बिल्कुल खामोशी की
और उसके साथ साथ स्टेटहुड का नैरेटिव चलाया, डेवलपमेंट की बात करने की कोशिश की, और पूरा जो बीजेपी का एक नैरेटिव है उसको लेकर आज के प्रोग्राम में हमें लगा कि ये बीजेपी के कोई तर्जुमान बात कर रहा है, कोई प्रचारक बात कर रहा है, और खासकर 370 को लेकर जो एक बहुत बड़ा मसला जम्मू कश्मीर में पिछले कई सालों से है, जिसपे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 50 सीटें असेंबली इलेक्शन में ली है, उस मुद्दे पर बात ही नहीं की और गोल पोस्ट चेंज करने की कोशिश की, स्टेटहुड की बात करने की कोशिश की और मौसम की बात करने की कोशिश की। कहा मौसम भी मोदी जी के साथ है, तो हमें उसमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बुनियादी मसला जम्मू कश्मीर में है वो आर्टिकल 370 के बारे में है, और हमें उम्मीद थी उमर साहब जम्मू कश्मीर की तर्जुमानी करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने 370 के बारे में, स्पेशल स्टेटस के बारे में, 35A के बारे में और खासकर पॉलिटिकल प्रिजनर्स के बारे में या पॉलिटिकल प्रोसेस के बारे में कोई भी बात नहीं की जिससे लोगों को लगे राहत मिलती या कोई उम्मीद की नज़र मिलती है। हमें लगता है इट्स कंप्लीट बिट्रेयल, इट्स अ सरेंडर ऑफ मैंडेट, एंड इट्स ऑल्सो he is also trying to send a sense of defeat among the people of Kashmir. The way he wants to run his government, it's also, putting a lot of hopelessness among the people of Kashmir. अमनदीप अस्पताल के प्रमुख मुजफ्फर अहमद ने पीएम मोदी के दौरे का स्वागत किया और कहा कि जेड मोड़ सुरंग के उद्घाटन से कारोबार की नई ऊंचाइयां खुलेंगी। जो लोग दूर दराज के इलाकों में रहते हैं वे सड़क संचार के लिए तेज माध्यम से इलाज का लाभ उठा सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुजफ्फर बोल रहा हूँ अमनदीप BR मेडिसिटी टैंकपोरा से। आज जो सर ने अभी सवाल किया है, जो टनल स्टार्ट हुई है, ये हमारी खुशकिस्मती है JNK में, और लेह लद्दाख कनेक्टिविटी में बहुत इजाफा इससे मिला है। जो आज तक पेशेंट सफ़र कर रहे थे कि कभी स्नो है, कभी हैवी रेनफॉल है, जिसकी वजह से वो फंस रहे थे, नाउ धीरे धीरे वो सारी चीज़ें रेडी हो रही है, कनेक्टिविटी में बहुत अच्छा मिल रहा है। स्पेशली JNK में ये सबसे बड़ी कनेक्टिविटी रहेगी, जो लेह लद्दाख प्लस जम्मू एंड कश्मीर दिन ब दिन ग्रो कर रहा है। हमारी भी ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स अभी पेंडिंग हैं, रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट, प्लीज़ इस पे जल्दी से जल्दी थोड़ा सा फोकस करें, सो दैट जम्मू कश्मीर में हर एक फैसिलिटी हो जो बाकी स्टेट्स में है। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो कि JNK गवर्नमेंट में ये हो रहा, जो अभी डायरेक्टली कनेक्टिविटी हो रही है दिल्ली टू श्रीनगर टू कटरा। इससे क्या होता था, पहले जब हम प्लान करते थे, स्पेशली JNK में या लेह लद्दाख से किसी को जाना होता है दिल्ली, उसको पहले या तो फ्लाइट पकड़नी थी या जम्मू बाय बस। अभी सारी सुविधा है, सो दैट इसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये है 3-3.25 घंटे में आप कटरा पहुंचेंगे। कटरा में आपको और एक ट्रेन चेंज करनी है, सो दैट यू कैन क्रॉस जम्मू, पंजाब, अमृतसर, सारी आपकी मेजर हब्स क्रॉस होके इजीली आपकी कनेक्टिविटी बन गई है। स्पेशली मेरे JNK के जितने भी, अगर मैं अपनी अस्पताल की बात करूंगा, पेशेंट्स के लिए भी ये बहुत अच्छा कनेक्टिविटी है। अगर जम्मू से किसी को पेशेंट को आना है, सीधा ट्रेन पकड़नी है, मेरे अस्पताल तक है। लेह लद्दाख में किसी को आना है तो डायरेक्टली ही कैन कम नाउ विदाउट एनी हर्डल्स। नहीं, देखिए ये हकीकत बात है, अस्पताल को भी फायदा होगा प्लस लोकल जनता को भी फायदा होगा। बिकॉज अगर हम बात करेंगे लेह लद्दाख की, उनको पहले 6 महीने पहले ही प्लान करना होता है। श्रीनगर हमें इस टाइम फ्रेम के अंदर ही जाना है, बिकॉज हैवी स्नोफॉल होता है। नाउ दे कैन प्लान इजीली। अब उसके बाद और एक टनल प्लान करने हैं, मतलब उसके बाद उनके लिए ट्रैवल करना बहुत इजी होगा। अगर हम अब रेलवे स्टेशन की बात करेंगे, रेलवे स्टेशन में कनेक्टिविटी सबसे अच्छी हुई है। नाउ अगर जम्मू, उधमपुर, रामसू, जितने भी एरियाज हैं, वो इजीली दे कैन कम टू द जम्मू, दे कैन इजीली कम टू द श्रीनगर फॉर ट्रीटमेंट फॉर देयर बिजनेसेस एंड अदर थिंग्स। डेफिनेटली हमें इन चीज़ों का बहुत लाभ उठाना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट हमारे लिए कर रहे हैं। डेफिनेटली हमें सारे प्रिकॉशनरी इसमें लेना है और इन चीज़ों को सुविधा, मतलब हर एक जनता तक पहुंचाने की ज़रूरत है। कुपवाड़ा में माछी घाटी के निवासियों ने सोनमर्ग में जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने सर्दियों के महीनों के दौरान आने वाली भारी चुनौतियों पर प्रकाश डाला और बताया कि ये रास्ता 3-4 महीनों के लिए अक्सर बंद रहता था, लेकिन अब ये साल भर खुला रहेगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं एक मचल एरिया से, एक बैकवर्ड एरिया है, पसमानद एरिया है, उसका हम एक रिक्वेस्ट करना चाहता है कि मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत अच्छा काम किया। जब से वो प्रधानमंत्री जी आया,
मगर हमारा एक रिक्वेस्ट है, हम भी एक बैकवर्ड इलाका, हमारा थोड़ा सा एक टंडल चाहिए कि विंटर में हमें को बहुत मुश्किलात होता है। विंटर में को हमारे को कोई बीमार ले जाने के लिए, उसके लिए बहुत मुश्किलात होता है। कभी कुछ बहुत हादसा हुआ, इससे पहले भी हादसा हुआ। हम मोदी जी का बहुत शुक्रगुजार है, मगर हमारा रिक्वेस्ट है, अगर हमारे तरफ वो देखेगा, उसकी तरफ अल्लाह देखेगा कि उसने अच्छा काम किया। इस मच्छल बैकवर्ड इलाके को तरफ भी थोड़ा तवज्जो दे दो। इस वक्त वादे मच्छल में मौजूद है। यहाँ पर मच्छल एक दूर दराज इलाका है, एक फार फ्लंग इलाका है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने हर जगह में, चाहे वो करना हो या केरल हो या मच्छल हो या जितने भी यहाँ पर बॉर्डर इलाके हैं, तो उसने हर जगह का दौरा किया है। हम उससे यही गुजारिश करते हैं कि इलाके मच्छल की तरफ से जिस तरह से उसने आज सोनमर्ग का टनल का इब्तिदा किया है, हमें उम्मीद है कि वो मच्छल इलाके के में भी इसी तरह से एक टनल का ऐलान करेंगे। तो यहाँ के लोगों का काफ़ी सारे जो यहाँ पे मसाइल है, जो मुश्किलात है, सिर्फ यहाँ का जो टनल का जो सिर्फ 2 से 2.5 किलोमीटर यहाँ पर पड़ता है। सरस्वती ड्रामेटिक क्लब पंचतीर्थी जम्मू द्वारा पुलिस पोस्ट पंचतीर्थी चौक में लोहड़ी का उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर पक्काडंगा पुलिस स्टेशन के SHO सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और दुकानदार इस जश्न में शामिल हुए, जिन्होंने सामूहिक रूप से लोहड़ी को अर्घ दिया। लोहड़ी पर मैं यह आखूँ कि अज इत्थे पंचतीर्थी दे सारे मन्ने परमन्ने दे व्यक्तियों के कन्ने कन्ने कलाकार जेडे कि इत्थे इस बारी बड़ी वड्डी रामलीला दे मन्ने दे कलाकार मेरे अगे पिछे न, और तुसें सारें गी अज दे शुभ इस पर बड़ी बड़ी मुबारक है और ये साल सारे वास्ते शुभ हुआ। मैं ये आखूँगी और युवाएं वास्ते एक बार फिर आखूँगी प्लीज़ 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 नशे को ला हटो। तो ऐसी अगर कोई आदमी लभदा है तो प्लीज़ पुलिस को लाओ, अस उसकी हेल्प कर गया 24/7। जय हिंद, जय भारत। मैं सबसे पहले अपने सारे मीडिया कर्मियों को, पूरे जम्मू वासियों को आज लोहड़ी की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं, और मीडिया कर्मियों को ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूं क्योंकि ये हमारी छोटी सी परंपरा के ऊपर जो कार्यक्रम होता है उसे लोगों तक पहुंचाते हैं और लोगों को मजबूर करते हैं कि इस त्यौहार पे सोचा जाए, या जिस भी त्यौहार में हम कोई फंक्शन करते हैं उस त्यौहार के बारे में घरों में डिस्कशन हो। जैसे आज आप लोहड़ी का त्यौहार देख रहे हैं, हमारा सरस्वती ड्रामेटिक क्लब जो है उसकी कार्यकारिणी जो है उसने एक प्रण ले लिया है कि हमारी जो परंपराएं हैं उन्हें हम मरने नहीं देंगे, जितना तक हो सके हम उन्हें उजागर करने की कोशिश करेंगे। आज लोहड़ी का त्यौहार है, इसमें आप छज्जा देख रहे हैं। ये छज्जा जो है ये समझिए छज्जे का 10वां हिस्सा है। हमने अपने बचपन में देखा हुआ है 4-4 बंदे छज्जे को नहीं उठा सकते थे, और जिन घरों में शादियां हुई होती थी या जिन घरों में बेटा पैदा हुआ होता था या कोई खुशी की बात हुई होती थी, वहां जाके वो छज्जा जो है वो नाचता था। वो लोगों को भेंटें देकर और जो उनके घरों में आए होते थे चाय पानी पिलाकर उनका स्वागत करते थे और मुबारकबाद देते थे। लेकिन आज जो है मसरूफियत की वजह से हमारी नई पीढ़ी को पता ही नहीं है कि ये क्या है, और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे लेवल की पीढ़ी है, जो हमारे लेवल की पीढ़ी है वो भी अपनी नई पीढ़ी को समझाने दिखाने की कोशिश नहीं कर सकती। आप देख रहे हो हम यहाँ चौक में खड़े हैं, चौक में आने का एक ही हमारा कारण है ये कि लोग जो है वो अपने बच्चों को दिखाएं कि ये क्या है, ये क्यों कर रहे हैं, ये कौन सा त्यौहार है, ये क्या परंपरा है, ये जो छज्जा पड़ा है ये क्या है, कौन सा नाच नाचा जा रहा है। आप देखिए हमारे जितने त्यौहार हैं उनमें टिपिकल डांस हैं। जैसे हमारी लोहड़ी है, इसमें 3-4 किस्म का डांस होता है। फुमनियाँ होती हैं, भंगड़ा होता है, डनारस होती है, धमाका होता है, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। उन चीज़ों से अवगत करवाने के लिए आज हम निकले हुए हैं, गाएंगे, चक्कर लगाएंगे, लोगों का प्यार पाएंगे और लोगों को प्यार देंगे। आइए चलते हैं हमारे। उत्तरी कश्मीर बांडीपुरा जिले के सुम्बुल इलाके में पुराने पुल के पास झेलम नदी में सोमवार को एक क्षत विक्षत शव बरामद किया गया। एक अधिकारी ने मीडिया को बताया कि शव को सुम्बुल में पुराने पुल के पास झेलम नदी में तैरता हुआ देखा गया। चिकित्सीय कानूनी औपचारिकताओं के लिए शव को CHC सुम्बुल ले जाया गया है। उन्होंने बताया कि मृतक की पहचान मोहम्मद अकरम निवासी RS पुरा जम्मू के रूप में हुई है और मौत के कारण का अभी पता नहीं चल पाया है।
पुलिस ने मामले का संज्ञान ले लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आज देश भर में लोहड़ी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य पर आज न्यू यंग ब्लड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आज वेद मंदिर बाल आश्रम आमफला जम्मू में बच्चों के साथ लोहड़ी का त्योहार मनाया गया। इस मौके पर बच्चों को फल और मूंगफली सहित अन्य जरूरी सामान भी वितरित किया गया। मेरी संस्था की तरफ से आज यंग ब्लड की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी हमने बड़ी धूमधाम से लोहड़ी मना रहे हैं। जम्मू के बाल आश्रम में हमारी संस्था हमेशा ही रहती है कि बच्चों के लिए आगे आती है। तो मैं सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, तो पूरी मीडिया का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हमारे जो सभी प्रोग्राम कवरेज करते हैं। तो आज यहाँ पर हमने छोटे बच्चों के साथ लोहड़ी मनाई और लोहड़ी पर्क दिया। बच्चों में द्वारा फल फ्रूट मूंगफली रेवड़ी द्वारा सब कुछ बच्चों में बांटा। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं, हमें अगर हम एक चाहें जम्मू में या पूरे भारत में चाहें, अगर एक बच्चे की हम सहायता कर दें तो हमारे देश में कभी कमी नहीं आएगी। तो हमारे देश में ऐसे कुछ बच्चे हैं जो कुछ पैसों के लिए अपने पढ़ाई में रह जाते हैं या किसी मुश्किल से। अगर हम एक आदमी चाहें तो एक बच्चे की सहायता करें तो हमारी जो लोहड़ी होती है हैप्पी होती है। या अपने आप आसपास देखें कोई गरीब परिवार है तो आप अगर चाहें तो उसकी मदद कर दें तो बड़ी खुशी की बात है। और हमारी संस्था वैसे भी वैसे लोगों में रक्तदान करती है। तो कुछ लोग अस्पताल में इतने बेचारे पेशेंट होते हैं, गरीब परिवार होते हैं, तो उनके पास अगर दवाइयों के पैसे नहीं होते हैं। सोपोर में आज शिवसेना यूबीटी इकाई द्वारा एक बैठक आयोजन किया गया। इस दौरान वरिष्ठ नेता कश्मीर संभाग के सचिव शब्बीर अहमद बेग, कश्मीर संभाग के युवा अध्यक्ष शब्बीर अहमद डार सहित कई वरिष्ठ नेता तथा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर कई नए कार्यकर्ताओं ने आज शिवसेना का दामन थामा, जिनका पार्टी में स्वागत किया गया। मैंने इससे पहले ज्वाइनिंग करवाया था, आज नया यूथ ज्वाइनिंग हुआ है, जहाँ से हम लोग के यहाँ से यूथ प्रेसिडेंट्स वगैरह आए हैं, मेहमान आए हैं यहाँ पे। तो ये कश्मीर इंचार्ज है, सब डिविजनल सेक्रेटरी सब आए हुए हैं यहाँ पे। इन्होंने यहाँ पे खुशामदीद किया, जो जितने भी हम लोग के यूथ युवा यहाँ पे है इनको यहाँ पे इनको ज्वाइनिंग करवाया है। और इंशाल्लाह ये लोग हमेशा जब भी कोई प्रोग्राम होते हैं तो ये हमेशा यहाँ पे हम लोग के पास आ जाते हैं। इंशाल्लाह इन्होंने जब से हम लोग ने ज्वाइन करवाया यहाँ पे, हमेशा ये लोग हमेशा साथ रहते हैं। जो भी काम होता है हमेशा हम लोग के साथ साथ रहते हैं। कहीं पे भी प्रोग्राम हो ये लोग दूर से आते हैं, चाहे जम्मू से हो चाहे श्रीनगर से, ये लोग पहुंच जाते हैं यहाँ पे। जी आगे हम लोग यही सोच के रखे, शिवसेना के लिए हम लोग दिल से काम करेंगे और शिवसेना को आगे करेंगे। वो भी एकनाथ शिंदे साहब का टीम है ये, वही ग्रुप को हमेशा हम लोग आगे देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट बारामूला में ये हमेशा कामयाब रहेगा। पूरे ऑल जम्मू कश्मीर में ही हमेशा हम लोग काम करेंगे। जी हाँ, इंशाल्लाह वो भी प्रोग्राम चल रहा है। जो भी हम लोग अभी इलेक्शन यहाँ पे होने वाला है उसका भी अभी नॉमिनीज होने वाला है, तो वो हो जाएंगे। कहाँ से हम लोग अपना टीम खड़ा करते हैं, इंशाल्लाह काम करेंगे। एसोसिएट हॉस्पिटल जीएमसी हंदवाड़ा में डायलिसिस सेंटर न होने से किडनी की बीमारी से पीड़ित मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उन्हें जीवन रक्षक उपचार के लिए दूसरे जिलों में जाना पड़ रहा है। पहले से ही उच्च चिकित्सा व्यय के बोझ तले दबे कई मरीजों का कहना है कि डायलिसिस के लिए लंबी दूरी की यात्रा करने की अतिरिक्त लागत और शारीरिक तनाव उन्हें परेशान कर रहा है। इलाज के लिए श्रीनगर, बारामूला या सोपोर की बार बार यात्रा करना कई लोगों के लिए आर्थिक और शारीरिक चुनौती बन गया है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास सीमित संसाधन है। मरीजों और उनके परिवारों ने सरकार से अपील की है कि अस्पताल में जल्द से जल्द डायलिसिस की सुविधा स्थापित की जाए ताकि उनकी परेशानी कम हो सके।
बस अगर हम डायलिसिस की बात करेंगे तो डायलिसिस का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे डायलिसिस नहीं होती आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है हंदवाड़ा का, तो यहाँ के पेशेंट्स जो है इनको दर बदर घूमना पड़ता है। आप देखिए इनको श्रीनगर या बारामूला की तरफ जाना पड़ता है या प्राइवेट इदारों की तरफ जाना पड़ता है, जो चीज़ें एफर्ट नहीं कर पाते हैं। अभी के लिए अगर आप देखें जो डायलिसिस के लिए जिस पेशेंट को ये रिकमेंड की जाती है डायलिसिस, वो पहले से ही परेशान होता है, उसको पहले से ही मार पड़ी होती है, एक तो सेहत की भी और दूसरा पैसे की भी। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंदवाड़ा है, एसोसिएटेड हॉस्पिटल जीएमसी जो है, यहाँ पे डायलिसिस सेंटर का होना बहुत ज़रूरी है। जल्द अज जल्द इसको यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाए, ताकि जो ये लोग सफ़र करते हैं नेफ्रोलॉजी रिलेटेड, जो भी लोग हैं जिस चीज़ को ये सफ़र करते हैं, इनको ये सफ़र न करना पड़े। ऐसा है कि एक डायलिसिस सेंटर मेडिकल कॉलेज में होना लाजमी है, क्योंकि डायलिसिस आज की डेट में मतलब डायबिटिक, किडनी फेलियर, बाकी चीज़ें, ये तो आम चीज़ें इस चीज़ से हो गई है। और यही डिमांड रहेगी हमारी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से कि यहाँ और हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से तो यही उम्मीद रखेंगे कि फौरी तौर इमीडिएटली एक डायलिसिस सेंटर का इनेकाद क्यों। यहाँ से लोगों को सोपोर जाना पड़ता है, श्रीनगर जाना पड़ता है डायलिसिस के लिए, और ये डायलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मतलब एक बंदे को हफ्ते में 2 बार भी 3 बार भी करवाना पड़ता है, सोपोर या श्रीनगर या किसी और जगह कराने, और प्राइवेट में भी जाना पड़ता है, इसके लिए पैसे भी बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं। और एक मेडिकल कॉलेज होने के मतलब जब हम मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं तो ये तो होना ही चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। तो यही हमारी गुजारिश रहेगी अरबाब इक़्तिदार से कि एक डायलिसिस सेंटर लेकिन होना चाहिए। लोहड़ी त्योहार के एक जीवंत उत्सव में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन विभाग ने वन बागवानी, फूलों की खेती, ग्रामीण आजीविका मिशन, कृषि, भेड़ पालन और पशुपालन सहित अन्य सरकारी विभागों के सहयोग से विभागीय स्थापना की। उपायुक्त पुंछ विकास कुंडल के निर्देशन में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन सहायक आयुक्त राजस्व पुंछ कादिर उल रहमान ने किया। उद्घाटन के दौरान एसीआर पुंछ ने सभी स्टॉलों का निरीक्षण किया और पुंछ के निवासियों को लोहड़ी के उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस सहयोगात्मक प्रयास ने न केवल समुदाय के लिए उपलब्ध विविध पहलों और संसाधनों को प्रदर्शित किया, बल्कि पुंछ के लोगों के बीच एकता और उत्सव की भावना को भी बढ़ावा दिया। इस कार्यक्रम को खूब सराहा गया और इसने समुदाय के सांस्कृतिक कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हित किया। मार्केट है तो हमें तो मार्केट आप सबको और पुंछ वासियों को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो है लोहड़ी की मुनासबत से हमारे वर्ती डिप्टी कमिश्नर श्री विकास कुंडल IAS, उन्होंने सारे डिपार्टमेंट्स को आदेश दिया था कि सारे लोग जो है अपने स्टॉल लगाएंगे इधर, ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन हो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट की कौन सी स्कीम हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, लोगों को उसका लाभ मिल सके, लोग उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो जैसे मैंने विज़िट किया यहाँ, मुझे जैसे आदेश मिला था जनाब वर्ती डिप्टी कमिश्नर साहब का, तो यहाँ मैंने देखा है हमारे सारे डिपार्टमेंट जो है यहाँ मौजूद हैं और उन्हें सारी जो है अपने अवेयरनेस स्कीम जो है वो उसके बारे में जानकारी लोगों को दे रहे हैं। इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, और इसमें अपना ये खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज़ है, उसके बाद हमारे हैंडलूम वाले हैं, हैंडीक्राफ्ट वाले हैं, उसके बाद जितने NRLM हैं, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के जितने भी उनके प्रोग्राम हैं वो सारे स्टॉल यहाँ लगाए गए हैं। और उसके बाद यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले भी हैं। तो सारे स्टॉल जो है लगाने का मकसद यही है कि लोगों को जानकारी हो और त्यौहार के साथ साथ लोगों को ये भी पता चले कि उनके कौन से प्रोग्राम हैं जिनसे वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये हमारे वर्ती डिप्टी कमिश्नर साहब जो है उनकी कोशिश का नतीजा है कि वो हर वक्त जो है ऐसे प्रोग्राम जो है ऐसे मौक़ों पर जो है जो लोगों को जानकारी हो, लोगों को जो है वो अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को रोज़गार जो है कायम कर सकें, ऐसे हर मौके पर वो ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं ताकि लोगों को इसका फ़ायदा भी हो, ताकि त्यौहार का जो है वो दुगनी दो गुना जो है त्यौहार का फ़ायदा हो जाए, ताकि लोगों को इसकी नॉलेज भी मिले, जो हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम उनके भी, और यहाँ लोग आएँ, यहाँ परचेज़ करें। यहाँ कुछ लोकल प्रोडक्ट्स हैं जैसे जो यहाँ ही तैयार किए हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यूनिट्स यहाँ, तो इसके बड़ा स्कोप है। जैसे शीप वाले यहाँ पर मौजूद हैं, तो आपको पता है ये एनिमल हस्बेंड्री हो गया, शीप हस्बेंड्री हो गया,
तो इसका और जितने ये मैंने देखा है यहाँ मशरूम कल्टीवेशन है वो भी अच्छा जो है वो पकड़ रही है। और उसके बाद यहाँ पीनट्स हैं, ये इनका भी काफ़ी स्कोप है। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी कि आगे बढ़ के आएँ, गवर्नमेंट की सब्सिडाइज स्कीम्स हैं, जितने भी लोग जो है इनका फ़ायदा उठाएं और अपने आप को बेकार में ना बैठे। और इसी तरीके से जितनी भी यहाँ तरक्की होगी वो इसी वजह से होगी। तो सबसे मेरी यही गुजारिश रहेगी कि आप आगे आएँ। आज इस जो ये परेड में लगा है यहाँ हमारा ये ऑर्गेनाइज़ किया है हमने, डिफरेंट स्टॉल्स हैं, लोगों से गुजारिश है कि वो यहाँ आएँ, परचेजिंग भी करें और लोहड़ी भी मनाएं। शुक्रिया। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।